नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोहतरमी जनाब, आज हम रानीपुर ज़िला खैरपुर मीरस आए हैं। यहाँ हज़रत सचल सरमस्त के रोज़े अतहर पर हाज़िर हुए हैं। सचल सरमस्त जिनकी पैदाइश 1739 ईस्वी को हुई, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे। आपकी वजह शोहरत आपका 7 ज़बानों में फ़िक्र सुखन कलाम है, जिसके बायस आपको शायर हफ़्ते ज़बां कहा जाता है, यानी कि 7 ज़बानों के शायर। सिंध के अदबी हलकों में आपकी शोहरत आज भी कायम है, जबकि सिंधी मुआशरे में सच की पहचान के लिए आपका नाम सचल बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। आपका कलाम आज भी सिंध की 18वीं और 19वीं सदी के मुतालिक वाफिर मकदार में मुआशरती, समाजी और फ़िक्री अफकार से आश्कार करता है। सचल सरमस्त उर्दू और फ़ारसी के नामवर शोरा के मुआसर भी थे, जिनमें गालिब, रासिख अज़ीम आबादी, मीर तकी मीर और मीर दर्द शामिल हैं। सचल सरमस्त का पैदाइशी नाम अब्दुल वहाब रखा गया था। अक्सर कुतुब में आपको अब्दुल वहाब फ़ारूकी भी लिखा गया है। आपके वालिद का नाम सलाहुद्दीन और दादा का नाम मियाँ साहब डिन्ना यानी साहब डिन्नो था। सचल सरमस्त की पैदाइश 1152 हिजरी मुताबिक 1739 ईस्वी में दराज़ा में हुई। आप अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। आपका नाम आपके परदादा के नाम की मुनासबत से अब्दुल वहाब रखा गया था, मगर अपनी सच्चाई के सबब से आप सचल, सचे डिना, सचे डिनो और सच्चू के नाम से मशहूर हुए। सचल नाम मियाँ अब्दुल हक ने रखा था, जो रिश्ते में आपके चचा और ससुर भी थे। यही नाम आगे चलकर आपकी शोहरत का बायस बन गया। अलबत्ता फ़ारसी शायरी में 2 तखल्लुस, खुदाई और आश्कार, बतौर तखल्लुस इख्तियार किए, मगर आज दुनिया अब्दुल वहाब खुदाई या अब्दुल वहाब आश्कार के नाम से वाक़ुफ़ नहीं, बल्कि सचल सरमस्त को जानती है। सिंध में मुमताज़ तालीमी और रफ़ाही इदारों के नाम सचल सरमस्त के नाम पर रखे गए हैं। सचल नाम आपने अपनी सिंधी, सराइकी और उर्दू शायरी में बतौर तखल्लुस के इस्तेमाल किया है, जबकि फ़ारसी शायरी में खुदाई और आश्कार 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। सिंधी ज़बान के मशहूर और मुमताज़ शायर फ़कीर कादिर बख्श बेदिल ने सचल सरमस्त की वफ़ात पर जो गज़ल नुमा काफ़ी सिंधी ज़बान में कही है, उसमें इन्हें मस्त, सालिक, आरिफ, मंसूर हिलाज और फरीदुद्दीन अतार नेशापुरी सानी कहा है। सचल सरमस्त का सिलसिला नस्ब खलीफा दूम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलता है। इस लिहाज से आप फ़ारूकी नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। सिलसिला नस्ब यूँ है: हाफिज़ अब्दुल वहाब सचल बिन सलाहुद्दीन बिन मोहम्मद हाफिज़ उर्फ़ साहब डिना बिन अब्दुल मुतलिब बिन बरहानुद्दीन बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूसुफ बिन मोहम्मद इसहाक़ बिन अब्दुल लतीफ़ बिन मोहम्मद बाकिर बिन मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सचल सरमस्त के आबा व अजदाद में शहाबुद्दीन बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन उमर मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आए थे। वो न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के मशीर आला थे, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के पेश इमाम भी थे। फ़तेह सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें सेवन का
حاکم مقرر کیا تھا، اس لحاظ سے وہ سندھ کے پہلے مسلمان حاکم تھے۔ شہاب الدین بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمر کا انتقال 9 محرم الحرام 95 ہجری 4 اکتوبر 713 عیسوی کو سیون میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد پوتا محمد بن قادر تخت نشین ہوا، جو 7 رجب 124 ہجری 17 مئی 742 عیسوی کو سیون میں فوت ہوا اور وہیں مدفون ہوا۔ محمد بن باقر کے بعد اس کا فرزند عبداللطیف جان نشین ہوا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سندھ پر حملہ کیا تو انہوں نے محمد اسحاق کے فرزند یونس کے سالانہ تنخواہ مقرر کر دی اور اس کی اولاد سے مخدوم نور الدین کے 2 فرزندگان محمود مخدوم ابو سعید اور مخدوم بصر الدین سیون سے ہجرت کر کے پرگنہ گاجن موجودہ تعلقہ گمبٹ ضلع خیرپور میں سکونت پذیر ہو گئے اور سن 665 ہجری مطابق 1267 عیسوی میں اس وقت کے مشہور بزرگ شاہ جمار کے مرید ہوئے۔ شاہ جمار کا مقبرہ تعلقہ گمبٹ کے قصبہ گڈھے میں ہے اور مخدوم ابو سعید کا مقبرہ موسیٰ جی میں ہے۔ مخدوم ابو سعید اور مخدوم بصر الدین نے مرشد کے حکم پر ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ مشہور سہروردی بزرگ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سیر و تفریح کرتے ہوئے جب اس علاقے میں تشریف لائے تو ان بزرگوں کی بڑی تعریف کی۔ 1158 ہجری مطابق 1745 عیسوی میں جب سچل سرمست 6 برس کے ہوئے تو ان کے والد میاں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا خواجہ محمد حافظ صاحب ڈنو اور چچا خواجہ عبدالحق نے کی۔ نامور عالم دین حافظ عبداللہ قریشی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور قرآن شریف حفظ کیا۔ بعد ازاں عربی و فارسی کی تعلیم انہوں نے اپنے چچا عبدالحق سے ہی حاصل کی۔ سچل سرمست کی شادی ان کی چچا زاد سے ہوئی جو میاں عبدالحق کی صاحبزادی تھیں۔ یہ شریک حیات خاتون 2 سال تک زندہ رہیں اور وفات پا گئیں، مگر ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ بعد ازاں سچل نے شادی نہیں کی، اس لیے آج تک سچل سرمست کی کوئی سلبی اولاد موجود نہیں ہے۔ سچل سرمست نے 15 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیے اور تقریباً 75 سال کی عمر تک شعر کہتے رہے۔ در حقیقت سندھ کا کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے مختلف زبانوں میں اس کثرت سے شعر کہے ہوں۔ عام روایت یہ ہے کہ آخر عمر میں سچل سرمست نے اپنے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ اس خیال سے ضائع کر دیا تھا کہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ نامور محقق مرزا علی قلی بیگ کی تحقیق کے مطابق سچل سرمست نے رحلت کے وقت 9,36,606 اشعار پر مشتمل ذخیرہ کلام چھوڑا۔ یہ ذخیرہ کلام مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کی شکل میں موجود ہے۔ سچل سرمست علم موسیقی میں بھی بہت ماہر تھے۔ آپ کو موسیقی سے بڑی دلچسپی تھی۔ بعض اوقات بیماری میں بھی راگ سن کر صحت مند ہو جاتے تھے۔ نہ صرف موسیقی سننے کے مشتاق تھے بلکہ اس فن سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اکثر اوقات ہاتھ میں تنبورہ رہتا تھا۔ آخری عمر میں بھی حضرت سچل کی صحت اچھی رہی۔ مرض وفات کا آغاز خونی اسہال سے ہوا، یہاں تک کہ 14 رمضان المبارک 1242 ہجری مطابق 11 اپریل 1827 عیسوی کو درازہ شریف میں تقریباً 90 سال باعتبار ہجری وفات پا گئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد
सचल सरमस्त को सिंधी ज़बान का मुमताज़ तरीन शायर समझा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में तो जमाल है, मगर सचल सरमस्त की शायरी में जलाल पाया जाता है, और यकीनन वो इसी जलाली कैफियत व रंग में रंगे हुए थे। कायनात की ज़ाहिरी कसरत में बुनियादी वहदत ही कार फरमा है। जैसे नज़रियात की तलकीन सचल सरमस्त के कलाम में जा बजा दिखाई देती है। बनी नौ इंसान के रंग और रूप की कसरत वहदतुल वजूद में ही पाई जाती है, और इस लिहाज से लोगों में ज़ात पात, ऊंच नीच, फ़िरका, तबका और अकीदे की मौजूदगी की कोई वक़्यत नहीं है। यानी सब इंसान बराबर हैं, क्योंकि लहर और बहर की असलियत एक ही है। सचल सरमस्त का कलाम ज़मान व मकान की हदूद का पाबंद नहीं समझा जाता, बल्कि उन्होंने मज़हब व मिलत, मुल्क व वतन और ज़बान के हदूद को हासिल करके एक ऐसी हमागीर तालीम की तबलीग की है जिसकी दुनिया के हर मुल्क व कौम की ज़रूरत समझा जाता है। सचल सरमस्त के नज़दीक मुस्लिम व गैर मुस्लिम और अमीर व गरीब या बेल्फाज दीगर बनी नो इंसान के दरमियान किसी किस्म की तफरीक एक नापसंदीदा फ़ैल है। उनका अकीदा है कि मोहब्बत की बुनियाद इत्तेहाद रूहानी पर मुनहसर है, और आशिक व महबूब की अरवाह दो मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा सचल सरमस्त ने जो कुछ देखा या महसूस किया उसे शेर का जामा पहनाया, और इस लिहाज से उनके कलाम का हर लफ्ज़ मंज़िल मकसूद हासिल करने के लिए एक दर्स अमल है। प्रोफेसर अता मोहम्मद हामी ने अपनी तालीफ़ मंसूर सानी में हज़रत सचल सरमस्त में आपकी शायरी पर तबसरा करते हुए लिखा है कि हज़रत सचल सरमस्त से पहले सिंधी शायरी सिर्फ कदीम दोहे और वाई या काफ़ी पर मुबनी थे। सचल सरमस्त ने इन दोनों असनाफ़ सुखन पर तबाह आजमाई की। सिंधी दोहे की ज़मीन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने पहले ही हमवार कर रखी थी, लेकिन उसकी आबियारी और गुलफशानी का काम सचल सरमस्त ने किया। सचल सरमस्त पहले शायर हैं जिन्होंने हीर रांझा की दास्तान को अपनी शायरी का मौजू बनाकर सिंधी अदब में एक गिरां कदर इजाफ़ा किया। सचल सरमस्त को सिंध के नखलिस्तान का गुले सर सैयद होने की बिना पर उमूमन लोग इन्हें सिर्फ सिंधी ज़बान और सराइकी ज़बान का शायर ख्याल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने इन दो ज़बानों के अलावा उर्दू ज़बान और फ़ारसी ज़बान में भी कमो बेश 10,000 अशार कहे हैं, जिनमें से गज़लियात का एक रखीम मजमुआ दीवान आशकार के अनवान से तक़सीम हिंदुस्तान से कबिल सिंध के एक इदारे ने शाया किया था। ये मजमुआ फ़ारसी के कई 100 गज़लियात और उर्दू के 60-70 गज़लियात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा सिंधी अदबी बोर्ड कराची ने सचल सरमस्त का सराइकी कलाम का एक मजमुआ भी शाया किया है, जिसके आखिर में उर्दू की 50 गज़लें भी शामिल की गई हैं, लेकिन इनमें अक्सर वही हैं जो इससे पहले दीवान आशकार में शाया हो चुकी हैं। गज़ल के इस तरह सचल सरमस्त के उर्दू गज़लियात की तकरीबन 500 अशार मंजर आम पर आ चुके हैं। 1739 में जब सचल सरमस्त की पैदाइश हुई तो उस वक्त उर्दू ज़बान इस्लाह व तहज़ीब की इब्तिदाई मंजिलें तय कर रही थी। सचल ने 1754 के लगभग शेर कहना शुरू किए थे। उस वक्त तक वली दकनी फ़ौत हो चुके थे। इनामुल्लाह खान यकीन का आखिरी दौर था। कायम चांदपुरी, ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर की शायरी का चर्चा शुरू हो चुका था। नज़ीर अकबर आबादी ने शेर गोई शुरू कर दी थी और रासिख अज़ीम आबादी अभी मकतब में इब्तिदाई दरसियात पढ़ रहे थे। इन तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जब हम सचल की उर्दू गज़ल का जायज़ा लेते हैं तो इसमें हमें नफ़ी व असबात, फ़ना व बका, हाल व काल, अनल हक़ वहदतुल वजूद के पर्दे चाक होते हुए नज़र आते हैं। तो ये तस्लीम करना पड़ता है कि सचल इन साबिक़ीन की सिफ़ में शामिल किए जाने के मुस्तहिक़ हैं।
अरे भरते है ना राम राम सॼो कुपो ज़ाहिर थिए मथां नील समेत हाँ नील समेत